यदि हम इसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान हनुमान जी के जो चरित्र है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नहीं, मन से तो केवल विश्लेषण होता है। मन क्या करता है? अभी हम लोग बैठे हैं, भूख लगी है, मन कर रहा है कि भोजन करें। चित्त कह रहा है कि नहीं, रुक, अभी बहुत सारी रहस्य भी खुलने वाला है। चित्त जो है हमको ठहराव देता है। मन से जो शुरू होता है, चित्त हमको ठहराव देता है, और जब चित्त ठहराव देता है तब बुद्धि उसका निर्णय करती है। चित्त में ठहराव नहीं होगा तो हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद अहंकार, मतलब हम काम कर पाते हैं। काम कब होगा? जब हम निर्णय लेंगे तभी तो काम होगा ना। जैसे मेरे कातापुर से यहाँ आना था, मन में चल रहा है, अरे यार मेरे को सारों सगाई में जाना है, मैं जाऊं कि ना जाऊं। चित्त ने कहा नहीं, राम कथा से बढ़िया ठहराव कुछ हो जाता होता ही नहीं, चला जाए, बाद में देखा जाएगा, जो होगा होगा। बुद्धि ने कहा कि यहाँ जाना है, निर्णय दे दिया बुद्धि, और फिर मेरा हाथ पैर अहंकार करके यहाँ पे ले आया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जितने भी विचार हैं कहां से शुरू होता है? मन से शुरू होकर के उसकी यात्रा अहंकार करके चलती है। अभी हम लोगों ने बाबूजी ने पहले ही बताया कि तुलसी सुबह स्नेह बन सिय रघुबीर विहार। भगवान श्री राम कहां विहार करते हैं? सुबह स्नेह बन, वही विहार करते हैं, और कहीं विहार नहीं करते। जहां पे सुभग सुंदर होगा, स्नेह होगा, प्यार होगा, वहीं पे भगवान रामचंद्र जी विहार करते हैं। तो प्यार कहां है? हृदय में। किसके? हनुमान जी के हृदय में प्यार है, इसीलिए वहां पे बैठते हैं भगवान। हम लोग के हृदय में शायद प्यार नहीं, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए भगवान यहाँ पे धनुष बाण पकड़ के नहीं बैठते। और यदि धनुष बाण पकड़ के यहाँ पे बैठते ना तो मेरे से गलती नहीं होती, क्योंकि मेरा जीवन तो गलतियों का पुतला ही है कि बार बार पे चलन चलन तो मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, किसी को डांट रहा हूँ, किसी के लिए ईर्ष्या कर रहा हूँ, किसी के लिए द्वेष कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरे अंतःकरण में भगवान विराजमान नहीं है। तो इसीलिए यदि मुझे भगवान को अपने जीवन में विराजमान करना है तो हनुमान जी के चरित्र को झांकना पड़ेगा। तो हनुमान जी के चरित्र में क्या खूबसूरती है कि हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उसके वैसे बाबूजी ने कहा कि कुछ न कुछ कारण रहता है, कामना रहती है। कोई नहीं रहता कि सकल कामना ही मुझे राम भगति रसलीन, ऐसा वाले बहुत कम। एक ही है, कौन? हनुमान जी। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि रामचरितमानस में कभी कोई मांगते हुए नजर नहीं आए हनुमान जी। किसी से कुछ नहीं मांगे, भगवान से कुछ नहीं मांगे, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए दे दो, वो दे दो। हम लोग जिंदगी भर मांगते रहते, और जब तक हम लोग मांगेंगे तब तक के भगवान हमारे पास नहीं आएंगे। हमारा मन जो है निष्काम होना चाहिए। जब तक के निष्कामता नहीं होगी तब तक के हम लोग जो हनुमान जी के जो चरित्र है उसको नहीं छू ही नहीं पाए। तो हनुमान जी के चरित्र को छूने के लिए सबसे पहले निष्कामता होने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि हनुमान जी के जीवन में कोई कामना नहीं है। आप देख लीजिए ना, कोई कामना नहीं। भरत जी ने भी कह दिया था कि धर्म न काम रुचि गति न चाहम निर्माण जन्म जन्म रति नाम पर यह वरदान न। एक तरफ हम देखते हैं भरत जी के जीवन में, इसीलिए डॉक्टर साहब ने कहा, बाबूजी ने कहा कि उसको प्रणाम किया गया। हनुमान जी के जीवन में भी ऐसा ही, उनके जीवन में भी कुछ नहीं, वो भी श्री रामचंद्र जी की चरण कमल चाहते और कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। तो जिनके मन में कोई चाह नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही सहनसा। तो जिनको मन से चाह मिल गई वही सहनसा बन गया। हनुमान जी को आज क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि उनके मन में कोई चाह नहीं है, इसीलिए वो समाज। अब जिनके मन में कोई चाह नहीं है, भगवान धनुष बाण पकड़ के उसके अंदर करके बैठते हैं, क्योंकि उससे गलती होने नहीं देंगे। हनुमान जी से कोई गलती हो ही नहीं रहा। जो कुछ भी काम करते हैं वो भगवान की प्रेरणा से कर रहे, भगवान देख रहे हैं, कोई गलती कर ही नहीं रहा, अपने आप चलते रहता है। हम लोग के जीवन में यदि इस तरह की बात आ जाए ना कि हमारा हर कर्म औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, हर आंसू उसका रामायण, हर कर्म उसी का गीता। इस